हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास 12 में हेलो एल्केन्स का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूं। पिछले पार्ट में आपने क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां पढ़ चुके हैं। इस पार्ट में अब क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपको जानना है। सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म के फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा जान लें। इसमें 5 पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टी में। पहला पॉइंट में आपको लिखना है कि क्लोरोफॉर्म रंगीन यानी कलरलेस होता है, इसके स्मेल स्वीट है, मीठी गंध वाला है, एक गाढ़ा विस्कस लिक्विड है, एक गाढ़ा द्रव है। सेकंड पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है, इसका कभी कभी बॉइलिंग पॉइंट पूछता है क्लोरोफॉर्म का, तो आपको ध्यान में रखना है इसका बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन यानी 334 केल्विन है। थर्ड पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है कि ये जल में बहुत कम मिले हैं, स्प्रिंगली सोल्यूबल है, और एल्कोहल तथा ईथर में ये कंप्लीटली सोल्यूबल है, पूर्णतः मिले है। चौथे पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है कि यदि क्लोरोफॉर्म को कुछ समय तक सूंघा जाए तो धीरे धीरे उसमें अनकॉन्शियसनेस उत्पन्न होती है, अचेतना उत्पन्न होती है। यदि उसको अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में सूंघ लिया जाए, उसके स्मेल को ले लिया जाए, खींच लिया जाए, तो कभी कभी प्राणी की मृत्यु भी हो सकती है, मतलब पॉइजनस पोजीशन। यहां पर 5वां पॉइंट है, ये यद्यपि आज्वलनशील है, अनफ्लेमेबल है, लेकिन यदि इसको जलाया जाए तो ये लगभग हरे रंग की फ्लेम के साथ, हरे रंग की ज्वाला के साथ जलता है। इस तरह से इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। अब यहां पर सेकंड नंबर में आता है केमिकल प्रॉपर्टीज है। इनको आपको विशेष रूप से पढ़ना है, कुछ पॉइंट है इनमें। केमिकल प्रॉपर्टीज के टोटल 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट में दिए गए हैं। इसमें ऑक्सीडेशन है यानी ऑक्सीकरण, रिडक्शन यानी अपचयन, हाइड्रोसिस, नाइट्रेशन, कार्बोलेविन रिएक्शन जिसे आप आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कह सकते हैं परीक्षण, कंडेंसेशन विथ एसीटोन है, डीहेलोजिनेशन है, राइबोटॉम रिएक्शन है एंड क्लोरीनेशन। ये 9 पॉइंट है। अब हम आपको इनके एक एक करके पॉइंट हम क्लियर करते चले जा रहे हैं। आप इनको पहले आप नोट कर लें और क्रम से हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट नंबर में है ऑक्सीडेशन। यदि क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला रखा जाए तो वह वायु की ऑक्सीजन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तीव्रता से क्रिया करती है और एक पॉइजनस गैस फॉस्फेन का निर्माण करती है। यहां पर CHCl3 रिएक्शन है, 2CHCl3 प्लस O2। यहां पर सनलाइट है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करेगा और 2COCl2 प्लस 2HCl, ये ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस एक बहुत ही पॉइजनस यानी जहरीली गैस है। यहां पर क्योंकि ऑक्सीजन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया कर लेता है, इसलिए इस तरह का क्लोरोफॉर्म निश्चेतक यानी एनेस्थीसिया के रूप में या एनेस्थीसिस एजेंट के रूप में इसको यूज नहीं किया जा सकता है।
इसलिए जो निषेधक क्लोरोफॉर्म होता है उसके लिए प्रमुख रूप से दो सावधानियां रखी जाती हैं। पहला है क्लोरोफॉर्म को हरे या भूरे नीले या भूरे रंग की बोतल में फुल भरकर रखा जाता है, जिससे उस पर वायु और प्रकाश का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखना है। निषेधक क्लोरोफॉर्म क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, परीक्षा में आता है, और इसे कैसे रखा जाता है। तो चूंकि आपको मालूम है कि खुला हुआ क्लोरोफॉर्म में रखा हुआ है तो वो निषेधक के रूप में यूज नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसे क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित रखने के लिए भूरे या नीले रंग की बोतल ली जाती है और उसको फुल भर के रखा जाता है, जिससे उसमें हवा गैप नहीं रहेगा, तो हवा भी ज्यादा नहीं जाएगी। और दूसरी चीज, भूरे या नीले रंग में सूर्य के प्रकाश का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, जिससे ये सेफ हो जाएगा। पहली बात, अंधेरे में इसको रखते हैं। दूसरी चीज, यदि इसमें थोड़ा सा 1% एथेनॉल यानी C2H5OH एथिल एल्कोहल मिला दिया जाता है, क्योंकि यदि मान लीजिए किसी कारणवश क्लोरोफॉर्म में ऑक्सीजन यानी वायु का प्रभाव पड़ा और वो ऑक्सीजन गैस बना भी लिया, तो बनी हुई ऑक्सीजन गैस तत्काल एथेनॉल से क्रिया करके एथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हानि रहित है। जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं, यहां पर CHCl3 प्लस C2H5OH इसके 2 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू C2H5 का होल ट्वाइस CO3 प्लस अब यहां पर 3HCl। इस तरह से ये क्लोरोफॉर्म सेफ हो जाता है और यह निषेधक के रूप में काम करता है। अगला है रिडक्शन। दूसरे नंबर में आता है रिडक्शन। आप यहां पर ध्यान दे लें कि यदि क्लोरोफॉर्म को जिंक और HCl, यहां ध्यान रखना है, Zn प्लस HCl द्वारा अपचयित कराया जाए तो मेथिलीन क्लोराइड बनता है CH2Cl2, और यदि इसी को Zn प्लस H2 द्वारा रिडक्शन करवाया जाए, अपचयन करवाया जाता है, तो इसमें मेन प्रोडक्ट CH4 मेथेन बनता है। क्यों? यहां पर Zn प्लस HCl ये 2H जाता है, जबकि Zn प्लस H2O ये 6H जाता है। अब यहां पर ध्यान रखें, यदि 2H जाता है मीन्स Zn और HCl जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा हम अपचयन करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म का CHCl3, तो क्या बन जाता है यहां पर CH2Cl2 प्लस HCl अलग हो जाएगा। मेथिलीन क्लोराइड ये बनता है। यदि यहां पर जिंक Zn और H2O के द्वारा अपचयन करवाया जाए, चूंकि एक 6H जाता है, CHCl3 प्लस 6H इक्वल टू यहां पर CH4 प्लस 3HCl, मतलब मेथेन बनता है। इस तरह से ये रिडक्शन होता है। अब यहां पर थर्ड नंबर में हाइड्रोलिसिस है। जब क्लोरोफॉर्म को जलीय KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन के साथ अभिकृत किया जाता है या उबाला जाता है, तो
उसका जल अपघटन हो जाता है और पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। कैसे? CHCl3 प्लस 4KOH, ये इक्वस सोल्यूशन है। यहां पर HCOOK बनेगा, पोटेशियम फॉर्मेट प्लस 3KCl, और भी देख लें जो निकलता है, पानी भी निकलेगा। इस तरह से यहां पर ये पोटेशियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। चौथे नंबर में नाइट्रेशन क्या है? जब क्लोरोफॉर्म को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिकृत करते हैं तब एक ग्लिकर बनता है जिसे क्लोरोपिक्रिन के नाम से जाना जाता है। ये कीटाणु नाशी भी है और युद्ध में गैस, विषैली गैस के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है। अब इसका यदि आप रिएक्शन देखना चाहें तो कर सकते हैं बड़े आराम से। CHCl3 प्लस HNO3, ये कॉन्सेंट्रेट है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे। यहां पर ये NO2 समूह के द्वारा HNO3 को आप मालूम है HO प्लस NO2 में कन्वर्शन होता है। यहां पर ये H रिमूव हो जाता है, H के स्थान पे ये रिमूव हो जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा, H2O बनाएगा और ये NO2 समूह H के स्थान पे जुड़ जाएगा और इस तरह से CCl3NO2, यही है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन जो कि कृमिनाशी के साथ साथ ये कृमिनाशी भी है, कृमिनाशी और युद्ध में एक पॉइजनस गैस, विषैली गैस के रूप में यूज किया जाता है। अब यहां पर जो ये पांचवा पॉइंट है कार्बिल एमिन रिएक्शन या आइसोसाइनेट टेस्ट भी इसको बोलते हैं, आइसोसाइनेट परीक्षण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट भी कर लेना है क्योंकि इसका रिएक्शन भी डायरेक्टली आता है, क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन में भी इसको दे दिया जाता है कभी कभी, या डायरेक्टली आइसोसाइनेट टेस्ट क्या है या कार्बिल एमिन रिएक्शन क्या होता है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जब क्लोरोफॉर्म को किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक, जनरली एरोमेटिक प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन के साथ KOH की उपस्थिति, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में उबाला जाता है या आप इसको रिएक्ट कर सकते हैं, अभिक्रिया कराई जाती है, तो एक अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है। इसीलिए इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। उसे कार्बिल एमिन भी कहते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए आपने एनिलीन लिया C6H5NH2 प्लस CHCl3, ये है एनिलीन, ये है क्लोरोफॉर्म प्लस यहां पर KOH H। अब यहां पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? C6H5 ये NC, ध्यान रखें,
H5NC, ये है आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, इसको आप लिख सकते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड, या इसको आइसोसाइनाइड प्लस। अब यहां पर शेष बचता है इसको बैलेंस कर लें, यहां पर 3 रख दें, तो ये 3Cl निकालना है, इसलिए 3KCl प्लस H2O, इसको आप बैलेंस कर लें। इस तरह से यहां पर ये आइसोसाइनाइड बनने के कारण इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। यही है कार्बिल एमीन रिएक्शन। अगला पॉइंट यहां पर जो आता है कंडेंसेशन विथ एसीटोन, एसीटोन के साथ संघनन। यदि इसे कास्टिक पोटास यानी KOH की उपस्थिति में एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराई जाए तो उसका कंडेंसेशन हो जाता है, संघनन हो जाता है और एक पदार्थ क्लोरीटोन, एक क्लोरीटोन बनता है, जिसे आप 1,1,1 ट्राइक्लोरो 2-मेथिल प्रोपेनॉल 2, उसका जो आईपीसी नाम आपको कभी कभी आता है, आप यहां देखें CHCl3 प्लस CH3 यानी CH3 ये एसीटोन है, यहां पर ये एसीटोन, ये क्लोरोफॉर्म है। यहां पर KOH की उपस्थिति में क्रिया होगी, ध्यान रखना है, इसको नहीं भूलना है। अब यहां पर इसका संघनन हो जाएगा, ये एक H इस ऑक्सीजन से संयुक्त होकर OH बनाएगा, ये एक वैलेंसी खुल जाएगी, इस वैलेंसी से CCl3 डायरेक्टली जुड़ जाएगा। आप देखें यहां पर ये CH3, ये CH3, ये C, ये दोनों वैलेंसी खुल गई, सिग्मा पाइट दोनों खुल गए। एक से ये O था, O की दूसरी वैलेंसी खाली हो गई, जिससे ये H आकर के जुड़ गया, मतलब ये OH हो गया। अब यहां पर क्या बचता है, केवल CCl3, तो ये यहां पर चौथी वैलेंसी से CCl3 बन गया। इसी को क्लोरीटोन के नाम से जानते हैं, क्लोरीटोन, और इसी को बोलते हैं, इसका यदि आईपीसी नाम कभी कभी पूछता है तो आपको ध्यान रखना है, ये सीरीज बनेगी, ये सीरीज बनेगी, यहां पर 1 2 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, पहले कार्बन से 3 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम 1 1 1 ट्राई क्लोरो। अब देखें दूसरे नंबर में एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक OH समूह जुड़ा हुआ है, इसका क्रियात्मक समूह OH है, प्रधान है, इसलिए इसका नाम पर इस पूरे कंपाउंड्स का नाम होगा। तो यहां पर 2 पोजीशन पे मेथिल, तो यहां पर 2 मेथिल, या इसको नीचे से लिख लें 2 मेथिल, फिर यहां पर 1 2 3, तो आप चाहे प्रोपेनॉल 2 लिख दें, चाहे 2 ऑल प्रोपेन लिख दें। तो यहां पर प्रोपेनॉल 2 या 2 प्रोपेनॉल, जो भी आप चाहें, इसको 1,1,1 ट्राइक्लोरो 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 या 1,1,1 ट्राइक्लोरो 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, यह कि प्रोपेन 2 ऑल, जैसा भी आप चाहें उसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर ये कंडेंसेशन विथ एसीटोन हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, 7वां पॉइंट, डी हेलोजेनेशन है।
इस पॉइंट को भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, चाहे वो जिस रूप में पूछा जाए। कभी कभी पूछा जाता है कि यदि क्लोरोफॉर्म को रजत चूर्ण के साथ उच्च ताप तक गर्म किया जाए तो क्या होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को रजत चूर्ण या सिल्वर चूर्ण के साथ उच्च ताप तक गर्म किया जाता है। तब आपको ध्यान में रखना है एसिटिलीन गैस बनती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें CHCl3 प्लस 6Ag हम पहले से ले रहे हैं, क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल्स होंगे Cl3Hc यानी CHCl3। क्लोरोफॉर्म के टू मॉलिक्यूल्स 6Ag 3Cl और 3Cl 6Cl को हटाना है, ये हटाएगा इस तरह से यहां पर, और ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्राप्त हो जाएगा उच्च ताप, हाई टेम्परेचर। तो यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl, ये है एसिटिलीन प्राप्त हो जाती है। इसमें अगला पॉइंट है, अब अगला जो पॉइंट है रायमेटामी रिएक्शन, ये भी कई जगह आएगा, आपको यहां पर ध्यान में रखना है। रिएक्शन सेम है। जब क्लोरोफॉर्म को CHCl3 को फिनाल, यहां पर फिनाल यानी C6H5OH, फिनाल प्लस CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म और फिनाल का मिक्सचर है। मिश्रण को NaOH ये कॉन्सेंट्रेट क्षार है, सांद्र क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको 3 मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति में 330 से 340 केल्विन ताप तक गर्म किया जाता है, यानी 57 से 60 डिग्री के आसपास, 57 से 67 डिग्री के आसपास गर्म किया जाता है। तो यहां पर आर्थो या पैरा बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसे इसमें आपने लिया तो ये C6H5 है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं यदि चाहें तो। यहां पर ये OH जो कहते हैं, ये OH जो कहते रहता है। अब इसमें या तो आर्थो पोजीशन से इसको रिंग बनाने का मेरा रीजन था, आर्थो और पैरा पोजीशन शो करने के लिए। यहां पर आर्थो या तो आर्थो पोजीशन से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहां पर ये CH और इससे यहां से एक O यानी CHO ग्रुप आ जाएगा, अथवा यहां पर C6H5OH पैरा पोजीशन से H निकल जाएगा और यहां पर CHO जुड़ जाएगा। तो ये है आर्थो और ये है पैरा। आर्थो एवं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको बोलते हैं आर्थो या पैरा। इनके कभी कभी मिश्रण भी प्राप्त होता है या कभी कभी एक ही कोई प्राप्त होता है पोजीशन के हिसाब से। तो यहां पर आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसका अगला पॉइंट है, अब यहां पर अगला जो पॉइंट है क्लोरीनेशन है। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करवाई जाए तो उसका एक जो शेष बचा हुआ हाइड्रोजन है वो भी हेलोजन परमाणु यानी क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। यहां पर
CHCl3 प्लस Cl2, यहां पर सनलाइट की उपस्थिति में क्रिया होगी और ये CCl4 प्लस HCl में कन्वर्शन होगा। ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरह से क्लोरोफॉर्म के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।